इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच सीज फायर बढ़ाने का बड़ा फैसला ले लिया है। पाकिस्तान की अपील के बाद उठाए गए इस कदम से अस्थायी राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए ईरान के खिलाफ सीज फायर आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सरकार नेतृत्व के तौर पर बटी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील पर सीज फायर आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ट्रंप ने सेना को ईरान की नाकेबंदी जारी रखने और पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। जब तक ईरान की ओर से कोई एकीकृत प्रस्ताव नहीं आता और वार्ता पूरी नहीं होती, तब तक संघर्ष विराम प्रभावी रहेगा। तो ट्रंप के ईरान के खिलाफ घोषित सीज फायर ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। दरअसल सवाल यह है कि क्या वाकई में अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर की घोषणा की है या फिर अमेरिका को इसकी घरेलू राजनीति ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेचीदा खेल में ईरान के खिलाफ घोषित सीज फायर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका अचानक सेंटर स्टेज पर आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व का नाम लेकर की गई घोषणा ने ये संकेत दे दिया है कि कूटनीतिक रणनीति पर्दे के पीछे कहीं और से संचालित हो रही थी। क्या ये सीज फायर वास्तव में शांति का प्रस्ताव है या वैश्विक शक्ति संतुलन का नया दांव है? ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए दो टूक जवाब आया। कहा शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ये कहा गया ईरान की तरफ से कि हम शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के माध्यम से यूएस को भेजी जानकारी। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का ये दावा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने अमेरिका ईरान समीकरण को एक नया मोड़ दे दिया है। पहले सीज फायर से इनकार करने वाले ट्रंप ने अब एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी है, साथ ही सैन्य चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव पर बयान देते हुए कहा था कि वो सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और जल्द बेहतरीन समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। अब खुद ही ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी है। ऐसे में ये कहना कि ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, एक अजीबोगरीब बयान जैसा दिख रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। ईरान की सड़कों से जहां पर खुर्रम शहर मिसाइल का लोगों ने स्वागत किया है। सड़कों पर ईरान के लोगों के जश्न की तस्वीर देखिए जरा। तेहरान में मिसाइल के साथ ये लोग उतर आए हैं और किस तरीके से चारों तरफ झंडे फहराए जा रहे हैं। सड़कों पर ईरानी लोगों के जश्न के ये विजुअल्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लोगों के बीच नजर आ रही है मिसाइल। आप देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। मिसाइल के साथ लोग जश्न मना रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। तो ईरान अमेरिका में एक तरफ तनाव बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें ईरान की तरफ से आई हैं। एक तरफ ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया है और ये दूसरी तरफ ईरान की सड़कों से तस्वीरें देखिए। मिसाइल के साथ यहाँ पर लोग जुटे हैं, हाथों में झंडे हैं और लगातार जश्न मनाया गया। ये देखिए खुर्रम शहर मिसाइल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तो वहीं सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह के अटैक की खबर सामने आई। इजराइल की सेना पर रॉकेट से अटैक हुआ। तो लगातार इधर से अटैक किया जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन दागे हैं, इजरायली हमलों का जवाब दिया है। आपको बता दें सीज फायर का उल्लंघन दोनों ही तरफ से लगातार किया जा रहा है। एक तरफ से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, अब हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है। इजरायली हमलों का कुछ इस तरीके से जवाब दिया है। अमेरिका की सैन्य तैयारियों पर अब दबाव साफ नजर आ रहा है। हथियारों के घटते भंडार, बढ़ते खर्चे, इंटरसेप्टर्स की जरूरत ने पेंटागन को नए बजट की मांग करने पर मजबूर कर दिया। ईरान के साथ जंग के बाद अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने मिसाइल, इंटरसेप्टर समेत अहम हथियारों की खरीद के लिए $30 अरब, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में इंटरसेप्टर और गोला बारूद खर्च हुआ है, जिससे स्टॉक घट गया है। ये बजट भविष्य के खतरों से निपटने और सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए मांगा गया है।